आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी 20 से ज़्यादा देशों में बोले जाने वाली भाषा है, इसीलिए तो हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदू हैं हम, देश मेरा हिंदुस्तान है। अब मैं मंच में हिंदी के कुछ अक्षरों, कुछ शब्दों और विराम चिन्हों को आमंत्रित करती हूँ। वाह, क्या बात कही है, तालियां। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सारे अक्षर एक बराबर कैसे हो सकते हैं? अक्षरों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं देवों में हरि, राजाओं में हरिश्चंद्र, यात्राओं में हरिद्वार, फूलों में है श्रृंगार और पशुओं में हिरण, पक्षियों में हंस और सवारियों में हवाई जहाज। मुझसे बड़ा कौन है? तुमसे तो यही उम्मीद थी, पर शायद तुम भूल रहे हो मैं सबसे बड़ा हूँ। देवों में महादेव, ऋषियों में महर्षि, नदियों में कनकनी, फूलों में मंदार, मिठाई में मलाई मक्खन और मालपुआ हूँ। समझ आया, मैं सबसे बड़ा हूँ। ओए भाई साहब, सबसे बड़ा मैं हूँ। तुम तो जीवों में मच्छर और मक्खी हो और बीमारियों में मलेरिया हो। सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं तो हाथी हूँ, सब मुझे सलाम करते हैं। मैं तो हीरा हूँ। अरे तुम अपने मृत्यु मियाँ क्यों हाँक रहे हो? तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम तो हाँ से ही संग और हाँ से हटे हो। मैं तो मर्द हूँ। मैं तो महल और मंदिर, कपड़ों के मखमल और देश की माटी हूँ, माटी। ओ क्यों इतनी लंबी लंबी बातें हाँक रहे हो? सारी दुनिया जानती है कि तुम मूर्ख और मतलबी और मक्कार हो। आपने देखा कि ये अक्षर कितनी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब एक हैं। सारे अक्षरों से मिलके ही हिंदी की वर्णमाला बनती है। आइए मैं इसको इस बात से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास है एक विराम चिन्ह। ये छोटा तो है, लेकिन है बड़ा काम का। रोको मत, जाने दो। आइए, अगर मैं इस विराम चिन्ह को यहाँ पे लगा दूं, रोको मत, जाने दो। इसी विराम चिन्ह को मैं ऐसे लगा दूंगी, रोको मत, जाने दो। तो इस विराम चिन्ह ने इस दोनों वाक्यों का पूरा मतलब ही बदल डाला। तो आपने देखा कि एक विराम चिन्ह ने क्या कमाल दिखाया। इसीलिए हम जानते हैं, जैसे हाँ ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, माँ ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। अगर हाँ से हरि है, माँ से महादेव, तो महादेव ही तो हरि है। अगर हाँ से हलवा है, माँ से मिठाई है, तो हलवा भी तो एक मिठाई है। इसलिए हम सब एक हैं। हम